पैन से आधार लिंक नहीं करने वालों को नुकसान, नहीं कर पा रहे रिफंड के लिए क्लेम। प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री पर देना होगा ज्यादा टैक्स, वाहन क्रय विक्रय पर भी देना पड़ेगा ज्यादा टैक्स। जिन्होंने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, एक तगड़ा जुर्माना अब उनका इंतजार कर रहा है। पैन को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन जा चुकी है। जिनके भी पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं है, अब वो डीएक्टिवेट हो चुके हैं। ऐसे में अब लोगों को भारी नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। ऐसे लोगों को डिपॉजिट, ट्रांजैक्शन, लोन और क्रेडिट से जुड़े कामों में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज के समय में एफडी से लेकर डीमेट अकाउंट ओपन होने तक हर जगह पैन कार्ड जरूरी रहता है। इसके अलावा पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आपसे ज्यादा टीडीएस या टीसीएस भी काटा जाएगा। वहीं पैन पर कोई भी रिफंड नहीं मिलेगा। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब लोगों को इस बात का आइडिया है कि जिस भी व्यक्ति ने इनकम टैक्स ऑफिस से अगर अपना पैन अलॉट करवाया हुआ है तो उसको अपना पैन और आधार कार्ड दोनों 30 जून से पहले लिंक करवाने जरूरी थे। वैसे तो गवर्नमेंट ने इनको लिंक करवाने की जो डेडलाइंस थी वो 1 साल पहले ही एक्सपायर हो गई थी, और उसके बाद अगर आप लिंक करवा रहे हैं तो आपको 1000 रुपए फाइन के साथ पैन और आधार कार्ड को लिंक करवाना था, और इसकी जो लास्ट डेट थी वो 30 जून 2023 घोषित की गई। उसके बाद अगर आपने पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाया तो जो आपका पैन है वो इनऑपरेटिव हो जाएगा। आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर पाएंगे लेकिन आपको रिफंड नहीं मिलेगा, रिटर्न आपकी प्रोसेस नहीं होगी। अभी तक तो ये हम लोग इफेक्ट्स देख रहे थे पैन और आधार कार्ड के लिंक ना करवाने के, लेकिन धीरे धीरे जब हम लोग अपनी प्रैक्टिस में इन चीजों को देखना शुरू किया तो हमें पता चला कि अगर आपने पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं करवाया तो आपका टीडीएस और टीसीएस हाई रेट पे कटेगा, और ये काटने की जिम्मेवारी उस व्यक्ति को दी गई जो आपको कोई चीज बेच रहा है या आप किसी व्यक्ति से कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं। जैसे कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी 50 लाख से ज्यादा की खरीदते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको ये कहा हुआ है कि आपको सामने वाले व्यक्ति का 1% टैक्स काटना है। इफ द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज मोर देन 50 लाख तो आपको 50,000 रुपए टैक्स काटना होगा और गवर्नमेंट के अकाउंट में सेलर के बिहाफ पे जमा करवाना होगा। तो ये ड्यूटी बायर की है कि वो टैक्स काटेगा और आपका टैक्स जमा करवाएगा। लेकिन अगर सेलर का पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो ये टैक्स 50 लाख पर 20% जो कि 10 लाख बनेगा आपको वो काटना पड़ेगा। आज आपने टैक्स काट दिया, आपने अपने रिटर्न अपलोड करवा दी, लेकिन थोड़े दिनों के बाद अगर पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो जो बायर है उसको एक नोटिस मिलेगा कि आपने शॉर्ट डिडक्शन की है क्योंकि सामने वाला जो सेलर है उसका पैन इनऑपरेटिव है, तो आपको 19% टैक्स प्रॉपर्टी पर और अपनी जेब से जमा करवाना होगा। साथ में इंटरेस्ट भी जमा होगा और कानूनी पेचीदगी इसके अंदर बढ़ती ही जाएंगी। दूसरी हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आपने कोई कार खरीदनी है और आप किसी डीलरशिप पर जाते हैं और कार की वैल्यू 10 लाख से ज्यादा आती है तो कार का डीलर आपसे 1% टैक्स लेके आपके बिहाफ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जमा करवाएगा। जब हम लोग टैक्स लेके आपसे जमा करवा रहे हैं तो उस समय तक हमें पोर्टल पे कोई इंडिकेशन ये नहीं आ रही कि आपका पैन और आधार कार्ड लिंक है या नहीं। हमने आपसे 1% टैक्स लिया, जमा करवा दिया, लेकिन अगर कार खरीदने वाले व्यक्ति का पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं है और वो इनऑपरेटिव है तो हमें 19% मीन्स कार के डीलर वाले व्यक्ति को 19% टैक्स और अपनी जेब से जमा करवाना पड़ेगा। इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आपकी बैंकों में फिक्स डिपॉजिट है, आपने कोई टर्म डिपॉजिट वहां डाला हुआ है या आरडी डाली हुई है और आपका पैन आधार लिंक नहीं है तो बैंक वालों को जो वो आपको इंटरेस्ट दे रहे हैं एफडीआर के ऊपर या आरडी के ऊपर 10% टीडीएस काटना होगा। लेकिन अगर लिंक नहीं है तो वही 10% 20% हो जाएगा। तो हमारी आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक अवेयरनेस ये देने की हम कोशिश कर रहे हैं कि जब भी आप कोई टैक्स काटें, चाहे एज ए बायर ऑफ प्रॉपर्टी हो, चाहे एज ए डीलर ऑफ, अगर आप कोई कार बेच रहे हैं या बैंक ऑफिशियल्स को नई एफडी बनवा रहे हैं या ऐसी फर्में जो डिविडेंड देना चाह रही हैं, रॉयल्टी देना चाह रही हैं या कोई किराएदार अपने मकान मालिक को किराया देना चाह रहे हैं,
या हम लोग बात कर लेते हैं कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी देना चाह रहा है, तो अगर उसकी कोई जिम्मेवारी आती है किसी भी सेक्शन में 192 में, 194 आई में, आर में, जे में, एफ में, तो उसको सबसे पहले टैक्स काटने से पहले ये देखना होगा कि जिसका मैं टैक्स काट रहा हूं क्या उसका पैन और आधार कार्ड लिंक है या नहीं। अगर वो लिंक नहीं है तो उसको 20% टैक्स काटना होगा, और अगर लिंक है तो जो नॉर्मल रेट आपको दिया गया है उसके ऊपर आप टैक्स काटिए। अगर आपने पैन और आधार कार्ड लिंक नहीं करवाया तो उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे शेयर किया कि टीडीएस टीसीएस आपका हायर रेट पे कटेगा, आप अपना बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते, आप रिफंड नहीं इनकम टैक्स में क्लेम कर सकते, आप एक लिमिट के बाद म्यूचुअल फंड्स नहीं खरीद सकते, आप अपना बैंकों में फिक्स डिपॉजिट नहीं कर सकते, आप कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते। तो मेरी सभी सिटीजन से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बारी आप अपना पैन और आधार कार्ड जरूर चेक कर लीजिए कि वो लिंक हो जाए। अगर वो लिंक नहीं है तो आपके लिए ये प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली। सर मेरा एक सवाल था, अगर लिंक नहीं है तो क्योंकि सरकार ने डेडलाइन दी थी, डेट दी थी, वो तो निकल चुकी है, अब कैसे लिंक कराएं जिनकी लिंक नहीं है आधार पे नाम? आज भी आप अपना 1000 रुपए फाइन भर के अपना पैन और आधार कार्ड को लिंक करवा सकते हैं, और ये डाटा 1 महीने के अंदर आपका ऑपरेटिव हो जाएगा। एक चीज मैं आपको यहाँ पर और अपडेट देना चाह रहा हूं कि जब आप टैक्स काट रहे हैं, अगर उस समय आपका अकाउंट इनऑपरेटिव है और आप टैक्स कटवा लेते हैं और उसके बाद अगर आपका ऑपरेटिव होता है तो आपके ऊपर हायर रेट ऑफ टैक्स ही एप्लीकेबल होगा। तो टैक्स कटवाने से पहले या टैक्स काटने से पहले आपको जरूर ये चीजें देखनी पड़ेंगी कि आपका पैन और आधार कार्ड लिंक हो और वो ऑपरेटिव हो। अगर आप ये कटवाने के बाद देखेंगे तो कल आपको डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आएगा विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी जो आपको पे करना होगा। सर ये ऑनलाइन करवा सकते हैं? ऑनलाइन करवा सकते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल पे जाइए, वहां पर 1000 रुपए का आप ऑनलाइन चलान भरिए और आपका पैन और आधार कार्ड लिंक हो जाएगा। विद इन 1 मंथ में ये हो जाएगा। एक मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी रिक्वेस्ट ये है कि अब जैसे मैं कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूँ और मैं बायर हूँ, तो मुझे गवर्नमेंट ने ये सारा का सारा डाटा ऑनलाइन आपके पोर्टल पे ही डाल के अपडेट करने के लिए, टैक्स काटने के लिए मुझे मेथड दिया गया है। मुझे ऐसा कोई लिंक नहीं मिलता, मुझे कोई ऐसा पैरामीटर नहीं मिलता, कोई बीप की आवाज नहीं आती जिससे एक सिंपल आदमी को पता चल सके कि सामने वाले का अकाउंट लिंक है या नहीं है। अगर मैं बैंक ऑफिशियल्स की बात करता हूं तो कितनी फिक्स डिपॉजिट्स हैं, कितनी एफडीआर्स हैं, कैसे पॉसिबल हो पाएगा कि एक एफडी को हम लोग चेक कर पाएं कि उसका पैन और आधार कार्ड लिंक है कि नहीं है। तो गवर्नमेंट को अपने सॉफ्टवेयर में भी इन चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा कि जैसे हम किसी का टैक्स काटें तो वो हमें एक मैसेज जरूर दें कि सर जिसका आप टैक्स काटने जा रहे हैं उसका अकाउंट इनऑपरेटिव है, प्लीज हायर रेट पे टैक्स काटिए। अदरवाइज मेरी लायबिलिटी केवल 1% टैक्स काटने की थी या बैंक ऑफिशियल्स के लिए 10% की थी, अब सामने वाले की गलती के लिए जिम्मेवार मैं कैसे बन सकता हूं? एज ए बायर ऑफ प्रॉपर्टी, एज ए बैंक ऑफिशियल, एज ए डिविडेंड देने वाली कंपनी, एज ए किराया देने वाला किराएदार, एज ए सैलरी देने वाला एम्प्लॉयर। तो ये फैक्टर्स गवर्नमेंट को लायबिलिटी हमारे पे ना डाल के बल्कि उस व्यक्ति पे डालनी चाहिए जिस कारण से उसने अपना अकाउंट ऑपरेट नहीं किया, तो वो गलती उसकी है। हम लोग तो ठीक रेट पे ठीक सेक्शन में टैक्स काट रहे हैं लेकिन नोटिस हमें ही दोबारा मिल रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से यहाँ पर एक छोटी सी गुजारिश है कि लॉ को थोड़ा सा अमेंड किया जाए और जो इस पार्ट पर गलती आ रही है उसको भी सुधारा जाए।